तो भैया नया साल आ गया है और चालू अपी ने रेजोल्यूशन ले लिया है कि अब हम अपनी ग्रूमिंग करेंगे, हम भी निदा की तरह से पतले हो जाएंगे, बाइक चलाएंगे, ऊंट पे बैठेंगे। कैसी लगेगी ऊंट पे बैठ इसलिए हमने अपना ड्रायर भी निकाल लिया। ये मत कहना कि हमारे बाल कम है, हमने टकले होने के लिए वजह से हमने हिसाब लिया था। बाल हैं, उनको सुखाना भी पड़ता है। और भाई साहब इसका व्लॉग आया था और हम लाइव कर रहे थे ना, तो लाइव में हमने जो ड्रायर पूछा था, मेरी आपकी भालू अपी, मेरी वाली जो मेरी वाली है, लेकिन उनका आईडी का नाम है आपकी भालू अपी। तो उन्होंने मुझे लाइव में ही पूछा था कि दी मेरे को बड़ा अच्छा सा कोई एक जो है ड्रायर बता दो। मैंने उनको बताया था, लाइव में वहाँ जवाब भी दे रही थी। तो वो मुझे मैसेज करके कहती कि देख लो दीदी, ये कंटेंट भी चुरा लिया इसने कि ड्रायर निकाल के दिखा रही। जब हमने हरी मिर्ची की बात की तो इसने हरी मिर्ची की बात करी और इसने हरी मिर्ची का बनाकर भी दिखा दिया। वो अलग बात है कि मेरा आज आपको 12 बजे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने परी से बनवा के अपलोड करवा दी, अनलिस्टेड कर दिए, 12 बजे खुल जाएगी। देखिएगा और बताइएगा और कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बात भाई साहब बहुत ज्यादा समझने की नहीं है, हमें सब चीज पहले से सब पता थी, डॉट टू डॉट पहले से कनेक्ट हो रही थी। ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें बीच बीच में आपके साथ बोलती रही, शेयर करती रही, बताती रही कि ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। अब चालू अपी अपने आप पर ध्यान देने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में वो बेचारी पीछे हो गई। अब क्या करे, मजबूरी है। अभी क्या है, साइज के कपड़े नहीं मिल रहे, अभी इसको बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप इस तरीके से थोड़ा सा हो जाते हो ना, तो बहुत सारी चीजें जब रुक जाती हैं। क्योंकि देखो, इसकी कमाई अलग, एडसेंस की कमाई अलग है, और उस पे जो प्रमोशंस आते हैं उसकी कमाई अलग, और प्लस फिर उसके बाद जब आप इंस्टाग्राम पे जब प्रमोशंस करते हो उसकी कमाई अलग है। तो इंस्टाग्राम का काम तो लगभग इसका रुका पड़ा है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कहाँ इसको ज्यादा आ रहे हैं। एक टाइम था भाई, इसकी जो वो बार आता था ना उसका स्टोरी का, वो भरा रहता था और इतनी सारी चीजें ये बोल बोल के प्रमोट करती थी। फिर चाहे सूट हो जो पहन कर करती है, फोटो खींच कर या स्टोरी बनाकर या लटका, बाद में ना ये आलसी हो गई और लटका के करने लगी, क्योंकि सूट भेजते होंगे वो इसका आता नहीं होगा, तो चलो हैंगर पे लटका के कर दो। कभी स्लीपर का, सैंडल का, तो कभी बैंगल का, तो कभी ज्वेलरी का, कभी खाने पीने का सामान बहुत आता था। जो लोकल वहाँ आसपास के कोई होते होंगे ना, बेकरी बनाने वाले या घर की जो भी चीजें हैं, जैसे बहुत सारी जो है फीमेल्स घर से बिजनेस करती हैं, फिर चाहे वो अचार का हो या फ्रायम का हो, पापड़ वगैरह जो ऐसी चीजें होती, तो वो जो ना इसको सामान भेजते थे जो इंस्टाग्राम पे, जिनका मतलब इस तरह से छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस होता है। अभी या तो लोगों ने इसकी आदत देख ली है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खराब आदत की है और इसके साथ इसका बिजनेस नहीं पकेगा। दूसरी बात, इसने क्या किया, अपना एटीट्यूड बहुत बदला है। और ये एटीट्यूड कब से बदला है, पहले ये इतनी ऐसी नहीं थी, मतलब लोगों को ऑफ कोर्स ठीक है थोड़े बहुत कम भी कर लेती थी, क्योंकि ऐसा है ना, पैसा आना चाहिए। और किसी का अगर शुरू का बिजनेस है तो चलो वही वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और वो चाहता है कि इससे काम कराए, तो ये नेगोशिएट भी कर लेती थी। लेकिन अब बाद में जैसे ही फन आया, उसको तो हविस बहुत है भाई पैसे की, ये तो दिखता भी है। इसीलिए उसने सोचा, बड़े बड़े दावे कर आया, बड़ी बड़ी बातें कर आया कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, लेकिन ये नहीं पता कि तुझे घोल कर पी जाएगी भाई साहब। इस बंदी ने कुछ भी हाथ में नहीं दिया, वरना वो तो कब का ऐसे हो जाता, कहते ना चूहे को मिली हल्दी की गांठ और वो अपने आप को पंसारी समझ बैठ। अभी तो कुछ भी नहीं है, तब अपने आप को इतना चौड़ होकर समझता है। देख लो ना, जनाब से कंपटीशन कर रहा है भाई, गंजी पहन के घूमेगा। फॉर्च्यूनर में भाई साहब हरी मिर्ची लेने के जा रहे, 50 रुपए का सामान, चलो वो मिर्च मसाले मिला के 200 रुपए का आ गया होगा। 200 रुपए का सामान लेके जाने के लिए बंदा पेट्रोल खर्च कर रहा है, बंदी जो है फॉर्च्यूनर में बैठकर जा रही है और खुद से मंडी के धक्के खाती फिर रही है। और वो गंजी पहन के, शॉर्ट्स पहन के, वो अपने आप को ऐसे समझ रहा है वो कितना बड़ा, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। जिम जा के जो है वो थोड़ी बॉडी बना ली है, तो वो दिखानी भी तो जरूरी है ना फ्रेंड। अभी भाई जो है इतना सारा सीना खोल कर दिखाते हैं, तो मैं भी सीना खोल के दिखाऊं। पहले मैं गंवार दिखता था, अभी थोड़ा सा पहले से बॉडी वॉडी बना ली। और ये सब किस पे हुआ है, चालू के पैसों पर। लेकिन चालू बहुत है भाई, चालाक लोमड़ी। ना कोई चीज उसके हाथ में नहीं रखी। गांव में जमीन खरीदी वो अपने नाम पर, गांव में पैसा लगा रही है जिससे कि कल को बहन कब्जा ना मांग ले या बहन हिस्सा ना मांग ले, तो अपना कब्जा बना रहे। क्योंकि जब इतना पैसा लग जाएगा तो फिर किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होगी। इसलिए लॉलीपॉप दे दिया कि हम तुम्हें प्रमोट कर देंगे और हम तुम्हें छोटे से बुंदे दे देंगे, और पति को हाथ में रखा हुआ। यही रीजन है कि उसका चैनल प्रमोट नहीं करती कि कल को 4 पैसे हाथ में आ जाएंगे तो इसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हर चीज का खर्चा मेरे हाथ से होगा। रेस्टोरेंट मेरे नाम पर, घर मेरे नाम पर, गाड़ी मेरे नाम पर, प्लॉट मेरे नाम पर, मैं कमाती हूँ बाबूजी मैं। तो सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने बस नए साल का यही संकल्प लिया है कि मैं अपने आप को ग्रूम करूंगी। और कहीं ना मुझे ना निधा को देखकर बहुत जेलसी हो रही है। देखो वो कितना फ्लॉन्ट कर रही है खुद को, वो भी तो हिजाबी थी हमारी तरह से, और हमने भी हिजाब पहन के आँख्या का यो काजल वो सब धुमके लगाए थे ना, फिर से हमारा दिल कर
कर रहा है फ्रेंड, लेकिन क्या करें, ठुमके तो दिखेंगे ही नहीं, ऊपर से नीचे तक एक जैसे हो रखे हैं। तो इसलिए ठुमका बनाने के लिए हमें बॉडी को शेप में लाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा शबनम बताएगी। तो आपको याद होगा कि मैं बोल रही थी कि मैं डिटेल में इस चीज पर बात करूंगी, मैं काफी टाइम से बोल रही थी। और अगर आपको याद होगा कि जब इसने ये बोला था कि डॉक्टर ने डेफिशिएंसी बताई है बच्चे को, और बच्चे को जो है वो मेरे मिल्क से पूरा का पूरा जो है जो मिलना चाहिए वो सब कुछ नहीं मिल रहा, और उसको आयरन की डेफिशिएंसी हुई है। देखो भाई, इतने सारे लोग जो भी कोई सुन रहे हो, अगर किसी को इतनी सी भी जानकारी हो तो प्लीज मुझे बताना कि मैं गलत हूँ। लेकिन मैंने दुनिया में नहीं सुना, किसी के मुंह से नहीं सुना। 10 बच्चे तो भाई मेरे अपने घर में हैं, जो हम भाई बहनों के बीच के बच्चे, 11 बच्चे हम 5 बहन भाइयों के हैं, और 3 बच्चे जो है मेरे ब्रदर इन लॉ के हैं। तो इतने बच्चों पे हमने देखा है कि किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, और ना ही मैंने किसी से सुना है कि कोई बच्चा मदर फीड पर है और उसको किसी चीज की जो है, खास तौर से जो इन्होंने कहा ना आयरन की या कैल्शियम की या किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई है। अभी वो किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है, देखो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं इस चीज के लिए दावे से नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। मैं भी हो सकता है जो अब तक मैंने नहीं सुना हो वो सच बात हो गई हो, तो मतलब में भी ये जो बातें हैं ये सब जो है बोलना या बताना वो सही नहीं है। लेकिन मुझे 90% ये लगता है कि ये इन बातों को झूठ फैला रही है। क्यों? क्योंकि कैसे भी करके एकदम से तो बच्चे का दूध छुड़ा नहीं सकते। इस्लाम के हिसाब से हमारे यहाँ पे बच्चों को फीड कराने के हक होते हैं, वो आप लाइव में सुन चुके होंगे। बेटी का अलग और बेटे का अलग, यानी कि बच्चों का फर्ज है अपने माँ के दूध पर कि माँ को इतने टाइम तक दूध पिलाना ही पिलाना है, अनटिल अगर कोई भी परेशानी ना हो। तो अगर किसी को दूध नहीं आता वो बहुत मजबूरी है भाई, वो तो कुदरत ने ऐसे किया। प्लस किसी को कोई और तकलीफ हो गई है उसके चलते अगर छुड़ाना पड़ा है, जैसे मैडम का केस हो गया था, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। और अगर किसी और रीजन की वजह से, जैसे कि कुछ टाइम आया फिर उसके बाद उसको बच्चे मतलब लेडी को फीड आना ही बंद हो गया और फिर उसको मजबूरी में छोड़ाना पड़ा, तो वो बात अलग है। मतलब XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो बात अलग है। अगर मतलब कोई भी हेल्थ रीजन से किसी वजह से छुड़ाना पड़ रहा है, अगर सब चीज ठीक है तो बच्चों का, लड़के का और लड़की का, दोनों के हक। 2 साल तक आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि भाई किसी को भी इस तरह की डेफिशिएंसी हो रही। खैर चलो, जरूर अगर हो भी रही है तो, लेकिन साथ साथ डॉक्टर ये भी चालू कर देते हैं कि 6 महीने के बाद आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा सॉलिड जो है देने लगो, यानी कि मदर फीड तो बिल्कुल ही लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड की हम बात कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ही पतला सा सेरेलैक, या साथ साथ ही आप जो है ना फॉर्मूला मिल्क भी। फॉर्मूला मिल्क तो वैसे अभी बहुत सारे डॉक्टर मना करने लगे हैं कि सिर्फ मदर फीड पे ही रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग जो है ना साथ साथ ही चालू कर देते हैं। या देखो उनकी तो मजबूरी है जिनको ज्यादा फीड नहीं आ रहा। तो मैं ये सारी फीड वाली बात क्यों बता रही हूँ कि अगर इसको इनफ फीड हो रहा है, मतलब ये अच्छा सा इसको मिल्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और इसके बच्चे के लिए इनफ है, तो इसको क्या जरूरत है फॉर्मूला मिल्क लगाने के लिए। अब तो बच्चा सेमी लिक्विड भी खाने लगा है, क्योंकि ये धीरे धीरे कर कर बच्चे का दूध छुड़ा रही है। क्यों छुड़ा रही है? क्योंकि इसको जाना है अपने वेट लॉस जर्नी पर। खुद से तो इसको होगा नहीं, क्योंकि ना ये एक्सरसाइज करेगी और ना ही ये जुम्बा करेगी जो सब कुछ कर सकती थी, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, एक एज होती है। एक एज जब होती है ना और आप अपनी बॉडी को पूरा डम बना लेते हो, पूरा जाम कर लेते हो, तब आपकी बस की कुछ भी नहीं है। आप ढंग से वॉक तक नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्सरसाइज और एकदम से कैसे कर लोगे? तो इन सब चीज के लिए क्या होता है, फिर ऑल्टरनेट ढूंढा जाता है। अभी ये नकल कर रही है, जो है ये नक्शे कदम पर चल रही है अपनी दोस्त, वही जो छपराइन दूसरी दोस्त है, वो आई थी ना इसके घर पर उम्र जाने से पहले, तो कहती कि मैं बता दूंगी मैं क्या कर रही हूँ। तो उससे भी रिसेंटली जो ना उसने भी कोई एक जो ना सॉरी टू से बोला था और बहुत सारी बातें बोल रही थी, तो मैंने अभी वो नहीं देखा, उस पर भी मेरा एक पेंडिंग है। मे भी शायद इसके बाद इस चैनल पे वही उसी का ही आएगा। तो वो बैश कर रही थी कि ऐसे कमेंट करते हो, वैसे कमेंट करते हो। अरे भाई, जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो फिर तो तुम्हें सुनने को मिलेगा ही ना। छोड़ दो सोशल मीडिया, अगर तुम्हें कमेंट पर इतना ही बुरा लगता है तो। ये औरत पहले कभी भी नकाब हिजाब के बिना नहीं दिखाई देती थी, और आज की डेट में एक्सरसाइज कैमरा लगा के, अरे तू एक्सरसाइज कर रही है ठीक है, तेरे को पर्सनल जरूरत है, तेरी बॉडी की नीड है, एक माँ होने के नाते तुझे, अकेली सिंगल मदर अभी हो गई है तो तुझे अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। एज ए इन्फ्लुएंसर, जैसे मैं चालू के लिए कह रही हूँ वैसे मैं तेरे लिए भी कह रही हूँ कि ठीक है भाई तुम कर रहे हो, लेकिन तुमने आधार बनाया था उस चीज को। चलो इसके टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये भी अब बहुत ओवर द टॉप कर रही है। अभी क्या है, बुलेट चलाना, ठीक है, अभी ऊंट पर बैठना, घोड़े पर बैठना, गाड़ी में बाहर निकलना, अबाया पहनकर, और बिना अबाया के भी जो है अब इसने ले रखा है सिर्फ एक दुपट्टा, जिससे एक साइड से कवर कर लेती है और एक साइड से पूरी गर्दन इसकी दिखाई देती है, जिसमें से कटे हुए बाल भी दिखाई देते। पूरा उठा कर रख दिया है, लगाती है कैमरे को, एक्सरसाइज करती है, फ्लाइंग किस करती है, छिचोरपन पे उतर आई है। जो छिचोरपन पहले चालू अपनी करती थी
टिकटॉक के टाइम पे, और इसका छिचोरपन अब चालू हो गया है। एक तरफ तो तू अपने बच्चे के नाम पे सिंपैथी लेती रहती है, दूसरी तरफ ये सब कुछ करती है। ठीक है, तो जैसे वो कर रही है तो इसको बड़ा अच्छा लग रहा है भाई देखकर, क्यों ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैंने तो इससे ज्यादा गुल खिलाए हैं, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्या है, समझ गए ना, वही वाली बात है। तो भाई अभी वो इतने सारे कोलैबोरेशन जो है वो सब हो जाते हैं, मिल जाते हैं जब आपकी बॉडी शेप में आ जाती है, प्लस आप जब अच्छे दिखने शुरू कर देते हो तो आपको आपके साइज के कपड़े मिल जाते हैं। अभी बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो इसकी साइज के कपड़े ही नहीं दे रहे इसको, तो कहाँ से कोलैबोरेशन आएंगे। पहले इसको एम साइज आता था, एम साइज इजीली हर जगह अवेलेबल होता है, चलो फिर इसने बढ़ा लिया एक्सएल बढ़ा लिया, फिर डबल एक्सएल बढ़ा लिया, फिर ट्रिपल एक्सएल बढ़ा लिया, फिर 4XL बढ़ा लिया। अभी हर कोई ब्रांड थोड़ी ना 4XL बनाएगा, तो इसका जो बिजनेस है वो रुक गया। और पैसा ऐसी बड़ी चीज है जो काम इसका कोई और नहीं करवा पाया, और इसके बच्चे और खुद के लिए भी ये सोच नहीं पाई कि मेरे लिए क्या बेहतर है, कि मैं वेट लॉस करूं तो मेरे लिए वो बेहतर है। जब वो काम रुका, इधर व्यूज भी रुक रहे हैं, तो इसने सोचा कि 2 जगह से अर्निंग होती थी, दोनों जगह से मार पड़ रही है इस पर, तो तबले की तरह से बज रही है भाई ये। क्यों इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों इसलिए नहीं आ रहे कि जब आप जो ना पहले अच्छे दिखते हो। मैं ये नहीं कह रही कि जो मोटे लोग होते हैं वो अच्छे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, मैं उसकी तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, मेरा खुद वेट है, बट बात मैं इसकी कर रही हूँ कि जो पहले इन्फ्लुएंसर होते हैं, पतले दुबले से होते हैं, जिनको साइज के कपड़े सब कुछ आ जाते हैं, जो अपनी ही डाइट बता के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं क्या खाती हूँ, सारे दिन में ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, देखो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, देखो स्वेटिंग आ रही है, देखो रौनक हो रही है फेस पे, देखो ग्लो आ रहा है, ये वो फलाना डिबाका, बहुत सारी बातें कि मैं ओट्स का ये खा रही हूँ, मैं रागी का ये खा रही हूँ, मैं शुगर ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। फिर उसने खाने पीने पे इतना ठूसम ठास मचाया कि सब भूल गई कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, या मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। अगर मैं ही ये सारी चीजें करूंगी तो लोग मुझे देखकर क्या सीखेंगे। और मेरा काम तो फिर मेरी फिजिक्स से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि अगर मैं बहुत ही बेकार दिखूंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे कपड़े नहीं मिलेंगे, कोई मुझे क्यों स्किन के प्रोडक्ट भेजेगा, कोई मुझे क्यों ज्वेलरी भेजेगा, कोई क्यों कोई चीज और भेजेगा, क्योंकि हम सब पीछे हटेंगे। तो ये जो है ना वो सारी चीजें 2 चीजों से मिलकर हो रहा है। एक तो इसका खुद का और इसके पति का एटीट्यूड, क्योंकि भाई साहब मुझे किसी ने डीएम करके बताया था कि कोई स्मॉल बिजनेस था, तो उन्होंने इनको अप्रोच किया, और भाई इन्होंने इतना रूडली बात करा, मैं फनी की बात कर रही हूँ, इतना रूडली बात करा कि वो बहुत मतलब डेस्परेटली होकर कह रही थी कि कम कर दो कम कर दो, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं। और ये 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं स्टोरी और रील के लिए, और यूट्यूब पे कराना था तो उसके चार्जेस अलग थे। तो जब उन्होंने ये बोला कि भाई थोड़ा कम कर लो, उन्होंने कहा कि ठीक है हम 90 तक कर लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कम नहीं हो पाएगा, तुम देख लो बस। तो मतलब कहने का ये है कि आप गिड़गिड़ा रहे हो, कोई अब अगर सोचो कोई 90,000 रुपए कोई क्यों देगा, अगर किसी का छोटा सा ही बिजनेस है, और छोटा बिजनेस है तो ऑफ कोर्स इसीलिए प्रमोशंस की जरूरत कि ताकि मुझे नया काम मिले, और प्रमोशन के लिए अगर कोई इतना पैसा देगा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा। तो एक तो इनका एटीट्यूड कि भाई इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, और दिखाती ऐसे कि ओ स्मॉल बिजनेस को कैसे ये प्रमोट करती है, ओ माय गॉड ये कैसे करती है। ये सब वो है जो मीटअप में लोग आते हैं ना, वो सब भी इसको कोई फ्री में और इसको प्यार में नहीं देते, वो सारा सामान वो इसलिए देते हैं कि ये आईडी का नाम ले, तो एक तरीके से ये भी लेन देन का मामला है, कोई प्यार का मामला नहीं। यही सारा काम तो दिल्ली में हुआ था, जो दिल्ली में इतनी सारी भीड़ उमड़ कर आई थी, वो यही चाह रही थी कि कहाँ होटल में तो आ नहीं सकती थी इतनी भीड़, तो चलो वहां पे एक काइंड ऑफ मीटअप हो जाएगा, वहीं पर हम सारा सामान दे देंगे, पकड़ा देंगे। ये जहां जाती है ना अपने 2 बंदों को ऐसे लगा देती है, एक तो इसका पति होता है उसमें से, और एक वो लड़का एडिटर या फिर कोई और लड़का, मतलब ये पिज्जा अगर ऐसी होती है तो ये सामान बटोर कर रखने का काम करने का, कि अरे कुछ रहना नहीं चाहिए, अरे सब कुछ बटोर के लेके चलो। इतना सामान बटोर के लेकर आई थी, वहां से पूरा बेड फैला रखा था। तो ये भी एक मेन रीजन है कि जब इसको प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं तो कुछ तो एटीट्यूड की वजह से, और कुछ जो है इसके वेट की वजह से, कि जब ना ज्वेलरी ना कोई भी चीज़, देखो आप अच्छे दिखते हो ना, तो ऑफ कोर्स आपको हर चीज़ का भी, चाहे फिर वो आप क्लोथिंग का हो, चाहे फिर वो स्लीपर का हो, बैंगल्स का हो, ज्वेलरी का हो, कॉस्मेटिक का हो, किसी भी चीज़ का होगा, वो आपको अप्रोच करते हैं अपने ब्रांड को इस तरीके से वो कराने के लिए, प्रमोट कराने के लिए। और अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, थुलथुले दिख रहे हो, मोटे दिख रहे हो, आपको कपड़े फिट नहीं आ रहे, तो कौन ही क्या करवाएगा। अभी देख लो वो, चलो सिंपल सी मैं आपको एक बात बताऊं, एक सूट था जो इसको हैदराबादी सूट आया, उस हैदराबादी सूट की इसने क्या गत बनाई थी। इसको ट्रेडिशनल तरीके दुपट्टे को कैसे लिया जाता है वो ड्रैप करना भी नहीं आ रहा था, ना इसको आया, ना इसकी जो वो
जो आर्टिस्ट थी, मेकअप आर्टिस्ट ना, उसको आया वीडियो सब कुछ देखने के बाद भी, और कितनी अजीब लग रही थी। अगर यही अपने आप को ठीक कर लेती थोड़ा सा, कि ये जो 6-7-8 महीने इसने दबा के खाया है बच्चा होने के बाद भी, माना के 2-3 महीने जो शुरू के होते हैं उसमें तो चलो भाई पैम्परिंग होती है, क्योंकि हर कोई जो है रोज रोज तो माँ बनता नहीं है, और वो बॉडी की नीड भी होती है कि भाई माँ बनी है, बच्चे को जन्म दिया है, तो माँ का भी नया जन्म होता है, तो उसकी बॉडी की रिकवरी के लिए भी बहुत सारी चीजें जरूरत होती है, वो बात एक अलग है। पर कब तक पैम्परिंग, मतलब 8 महीने तक भी पैम्परिंग ही करा रही है अपने आप को। वहीं देख लो गौहर खान को, पहली डिलीवरी के बाद भाई साहब उसने 18 kg वेट लॉस किया, और बहुत कम टाइम में लोग सरप्राइज हो गए थे। और अभी दूसरे टाइम पे भी देखो इतनी प्यारी प्यारी रील डालती है, और भाई साहब उसकी जो इंस्टाग्राम स्टोरी है ना वो भरी रहती है, उसको, उसके बच्चे को, इतने कोलैबोरेशन के लिए इतना आइटम आता है कि पूछो ही मत। और प्रिटी लगती है भाई, मेकअप नहीं भी करे तो भी प्रिटी लगती है। इसकी तरह से एवरी टाइम टिंट नहीं थोप कर रखती है। और आजकल तो भाई साहब मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही उनको जो है शायद काम आ रहा है, अल्लाह ताला सबको ऐसा काम दे। तो वो बहुत रील बना रही हैं सूट ड्रेस पहन के, और खूबसूरत जो है छोटा सा नेकलेस पहना हुआ था, मुझे तो वो गोल्ड का लग रहा था, मे भी शायद उनका अपना हो। जो छोटे छोटे से चौकर सेट होते हैं वो पहना हुआ था, अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई थी, तो अब बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये सारे काम कर रहे हैं, फिर चाहे ये पिदा हो, फिर चाहे ये हो, अभी जो लोग इससे कनेक्टेड है और वो सारे काम कर रहे हैं, और इसको वो काम मिल नहीं रहे, रह गई कहाँ पे, गंवारों की तरह से बस घर तक सीमित होकर रह गई है। वही 15 औरतों के बीच में, 15 लोगों के बीच में व्लॉग, अब ज्यादा व्यूज आ नहीं रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे फिर से एक्टिव होने की तैयारी है। और फिर व्लॉग पे भी आपको बहुत असर डालता है भाई, आपके जो है लाइफस्टाइल पर, उठना बैठना, दिखना, कैसा दिखना, तो ये सारी चीजें। फिर आप में जब बॉडी में वेट कम होगा तो ऑफ कोर्स एक्टिवनेस भी आती है। तो ये सारी चीजें जो तैयारी हो रही है ना, ये इसीलिए हो रही है कि जैसे तैसे करके बच्चे का फीड बंद कराया जाए, जिससे कि ऑल्टरनेट पर जाया जाए। क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन उसके लिए नहीं कर सकता, वो तो ऑफ कोर्स नहीं कर ही नहीं सकते, लेकिन फीडिंग मदर के लिए भी अलाउड नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दूध छुड़ाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप किसी और चीज पे जाओगे। जब बच्चे को आपके दूध से कोई हार्म होगा ही नहीं, तो आप बड़े आराम से फ्री होकर ये सारे काम कर सकते हो, जिससे कि इनके रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि इसने 2013 में डेफिनेटली कोई ना कोई तो बैरेटिक कराई है, क्योंकि मुझे बिल्कुल 100% यकीन है, क्योंकि ये जितनी हेल्दी थी ना उसके हिसाब से जस्ट आधी से भी कम हो गई थी। ऐसे जैसे छुटकी आपा हुई है। छुटकी आपा कैसी दिखती थी वैसे ही ये भी दिखती थी। और फिर ये कैसे दिखने लगी थी 2014 में, वो आप जो है ना वो पुरानी वीडियोस, ये जो इसके इंस्टाग्राम पे फोटोज है उससे आप देख सकते हो। और यही एक मेन रीजन होता है आपके तेजी से हेयर लॉस होने का, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा जो है ना माइनस पॉइंट वो वही है कि बैरेटिक सर्जरी का आपकी जो है ना बॉडी के अंदर कई सारी चीजों की डेफिशिएंसी होती है, और इसका सबसे बड़ा जो ना यही है माइनस, कि आपके हेयर लॉस होते हैं। और इसके हेयर लॉस हुए तो बाल रह गए बहुत कम, और उसके चलते इसने क्या करा, धीरे धीरे करके कम हो गए, झाड़ू जैसे हो गए, गिर गए। अभी क्या है कि पतली दुबली सी तो हो गई है, लेकिन क्या है ना फिर फैशन में इंसान फिर क्या करता है, पहले जब ये मुंबई आई थी तो कैसी थी, अजीब सी, थ्रेडिंग ऐसी मिली हुई सी, मोटी सी, बॉडी बिल्डर्स टाइप की सी। ऑफ कोर्स आपकी पीसीओडी भी उससे ठीक होता है। देखो कितनी चीजों में आपको फायदा होता है। अगर आप ओबेस हो, जैसे कि अभी जो कंडीशन है पिज्जा की, ठीक है ना, तो अगर ये प्री डायबिटिक है तो इसकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। और जिस चीज को डॉक्टर इस चीज को गारंटीड बोलते हैं कि अगर कोई प्री डायबिटिक है तो उसकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। अगर आपको बीपी की शिकायत है तो वो बीपी की शिकायत कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप खराटे लेते हैं तो वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। आपका ड्रास्टिक वेट लॉस होगा। बस ये रहता है कि आपको प्रोटीन पर आना होता है, और आपको मल्टीविटामिन वो आपको रेगुलर और जिंदगी भर लेनी होती है, क्योंकि आपका जो बॉडी है ना वो फिर डेफिशिएंसी में आ जाएगी। लेकिन वेट लॉस बहुत तेजी से होता है। यही था जो मुझे लग रहा है, 100% लग रहा है अब तो, कि इतना वेट लॉस ये कर ही नहीं सकती थी सिर्फ एक्सरसाइज से और डाइट से, क्योंकि इसका खाना छूट ही नहीं रहा था। जिसको इतना ज्यादा खाने की आदत हो, अगर आपको याद हो तो इसने अभी ये क्या बोला था रिसेंट वाले व्लॉग में, कि खाना खाने के बाद भी हम 3-3 केले खा लेते थे। तो भाई तू खाना खाने के बाद भी अगर 3 केले खाएगी तो तू कहाँ जाएगी। इसीलिए खाने की वजह से इसका वेट इतना ज्यादा बढ़ गया था। और ये सर्जरी जो है ना आपका
खाना ही रोक देती है, इसीलिए आपका वेट लॉस होता है। ये होता है दो तरीके का, एक होता है बाईपास और एक होता स्लीव। जो स्लीव होता है उस टाइम पे अगर इसने कराया है तो डेफिनेटली तब स्लीव ही हुआ होगा। अच्छा भाई, स्लीव का क्या रहता है मैं आपको बताऊं। उसमें आपका जो स्टमक है, जो स्टमक वाला एरिया है, वो जो फूड वाला स्टमक एरिया है, उसको स्टेपल कर कर छोटा कर देते हैं, यानी कि जिसमें खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम जाएगी, यानी कि उसके पेट को आपको जो है वो सिल देते हैं और उसको छोटा कर देते हैं, और जो हिस्सा रह जाता है बड़ा सा उसको निकाल दिया जाता है। उससे होता क्या है कि जब आपके पेट में खाना कम जाएगा तो फिर आप खा ही नहीं पाओगे, तो धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस होगा। लेकिन उसका क्या है, उसका भी माइनस पॉइंट है। स्लीव वाले में ये प्रॉब्लम रहती है आपको, वेट तो आपका चला जाएगा, 1-1.5 साल में आप आधे हो जाते हो। एक साल में तो बहुत तेजी से जाते, फिर 1 साल क्रॉस हो जाता है तो फिर थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि जब आप 1 साल तक अपना फिर से वापस से धीरे धीरे करके खाना शुरू करते हो तो उसमें क्या होता है कि फिर वापस से पेट और ये लीवर वाला एरिया, ये 2 ऑर्गन आपके ऐसे हैं बॉडी के जो अपने आप ही गेन होते हैं। लीवर अगर किसी का कट जाए तो वापस से धीरे धीरे करके अपनी शेप ले लेता है, और ऐसे ही पेट का है, अगर आपका वो कट जाए फूड वाला एरिया, वो धीरे धीरे फिर से अगर धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया आपने, जैसे शुरू जो करते हैं वो ऐसे शुरू करते हैं कि आपको पहले लिक्विड देते हैं एंड देन सॉलिड देते हैं, मतलब सेमी लिक्विड देते हैं, फिर उसके बाद आपको रोटी पे लेकर आते हैं कि रोटी आपको दाल में मीड कर खानी है, एंड देन फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि धीरे धीरे करके अच्छे से च्यू करके खाओ। तो आधी रोटी अगर आप खा पा रहे हो तो आधी रोटी खाओ, कोशिश ये करो कि अगर आधी रोटी खा रहे हो तो सलाद पहले खाओ। प्रोटीन की जो मात्रा आपको बढ़ा देनी होती है, दोनों टाइम के लिए आपको दूध बोला जाता है जो कि प्रोटीन डालकर पिया जाता है, अंडे आपको बढ़ा दिए जाते हैं आपकी डाइट में, फ्रूट्स बढ़ा दिए जाते हैं आपकी डाइट में, जिससे कि रोटी की जो कैलोरी है, जो वो मतलब जो कैलोरी चीज जो है वो कम ली जाए। लेकिन जब रोटी आप खाना शुरू कर देते हो ना, धीरे धीरे आधी रोटी से शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपका पेट जो है ना फिर वो लेना शुरू कर देता है। पहले आधी रोटी आपने अच्छे से खा ली, फिर आपने अगर आधी से थोड़ी सी 1-2 बाइट ज्यादा ले ली, तो ऐसे ही बढ़ाते वापस 2 रोटी पे 3 रोटी पे आपका फिर पेट सेट हो जाता है 1 से 1.5-2 साल में। और यही इसका मेन रीजन रहता है कि फिर जब वापस आप अपनी ही डाइट पर आ जाते हो जो कि आप पहले रहते थे या पहले खाते थे, तो फिर उससे क्या होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट टेंडेंसी है, यानी कि आपकी बॉडी वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही जो आम लोगों की और लोगों की करती है, जिससे कि यानी कि 2 रोटी अगर आप भी खा रहे हो, 2 रोटी कोई और खा रहा है, लेकिन जितना फास्ट वेट आपका बढ़ रहा है उतना दूसरे का किसी का नहीं बढ़ रहा, तो ये आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। तो वो जो आपका जो काम कर रहा था वो फिर से करना शुरू कर देगा, यानी कि वापस से फिर से आप जो है ओबेसिटी की तरफ जाने लगोगे। ये इसका सबसे ज्यादा ड्रॉबैक रहता है स्लीव वाली जो सर्जरी होती है। लेकिन अगर जो बाईपास वाली सर्जरी मैं बता रही हूँ उसका क्या रहता है, उसका सिस्टम ये रहता है कि आपकी छोटी आंत से जो है वो जो पेट कटता है वो उसको निकाल देते हैं और डायरेक्ट उसको छोटी आंत से जोड़ देते हैं, क्योंकि जब पेट ही नहीं रहेगा तो वो बढ़ेगा कहाँ से, क्योंकि वो पेट वाला एरिया निकाल ही दिया जाता है और छोटा सा पेट रखकर उसको डायरेक्ट छोटी जोड़ देते हैं, तो उसमें जो है ना थोड़ा सा कम वो रहता है। हालांकि अगर आप फिर से धीरे धीरे करके खाना शुरू करोगे और 2 रोटी पर आ जाओगे, कोई एक्सरसाइज कोई भी जो है फिजिकल वर्क नहीं करोगे, तो 1 रोटी भी आपको नुकसान देगी। तो देखो, वर्कआउट आपको और ये जो कैलोरी बर्न करना, जिम करना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये तो आपको देखो वैसे भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बैठे बैठे खाने से तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। पर मैं ये बता रही थी कि ये 2 तरह की सर्जरी होती है। ऑफ कोर्स ड्रास्टिक जो वेट लॉस होता है वो इनके बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर 2013 की बात कर रही हूँ तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा चलन नहीं चल रहा था इंजेक्शंस का, जो अभी ज़्यादा चलने लगा है, कुछ 10 सालों से ज़्यादा चलने लगा कि लोग इंजेक्शन ले रहे हैं और उससे जो है वेट लॉस जा रहा है। और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ओजेम्पिक है, मुंजारो है, और भी कई सारे इंजेक्शन जो अभी इंडिया में अवेलेबल है। पहले इंडिया में नहीं थे, वो बाहर से मंगाए जाते थे, लेकिन अभी हैं, मिल जाते हैं मतलब इजीली। तो उसके लिए अगर आप कोई भी अल्टरनेट, अभी देखो अगर इसने सर्जरी कराई है, देखो 100% श्योर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे 90% तो है कि भाई इसका इतना ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ है ना, तो डेफिनेटली कोई इसने सर्जरी ही कराई है जिसके चलते इसका इतनी तेजी से वेट लॉस हुआ है। और अगर इसने खुद से इतना वेट लॉस किया है तो इसको तो सबसे पहले ही इन सारी चीज़ों पे आ जानी चाहिए थी जिन चीज़ों की वजह से इसने वेट लॉस किया। तो इसको समझना चाहिए था कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और ये कब का छोड़ देती, क्योंकि खाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। अगर ये अपने आप को खाने से रोक पाती तो शायद ये
पहले भी इतनी मोटी कभी नहीं होती और दोबारा भी इतनी मोटी कभी नहीं होती, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसकी खाना ही है। और अभी जो जिस भी ट्रीटमेंट पे जाएगी फॉर श्योर जाएगी, तो वो भी इसका खाना ही है। क्योंकि ये क्या काम करता है, अभी देखो सर्जरी का तो मैंने आपको बता दिया कि सर्जरी क्या काम करती है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। और ये जो इंजेक्शन है ये आपका खाने को रोकता है, एपिटाइट को कम करता है। लेकिन इनके साथ साथ ऐसे नहीं कि आप ऊल जरूल कुछ भी खाते रहोगे, डाइट पर तो आपको तब भी रहना पड़ता है। जैसे कि आपको एक रोटी खाने के लिए बोलेंगे तो लेकिन आपको एक प्लेट भरकर सलाद खानी होगी। वो डाइट चार्ट देते हैं जिस भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ये शुरू होते हैं, और ये बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आप शुरू कर ही नहीं सकते। और इनकी डोज होती हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनकी पर डे डोज होती है, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनकी हफ्ते में डोज होती है, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं कि मुझे तो 2 का ही ज्यादा पता है, जो मैंने मतलब पता किया है कि एक तो आपका पर डे डोज वाला, लेकिन वो ज्यादा असरदार नहीं होता है, और एक जो हफ्ते में एक लगने वाला होता है। अभी चालू अप्पी के पास कोई भी ऑप्शन बचा नहीं, अभी ले देकर अपने आप से ये कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि बॉडी में इसकी में इतनी ताकत है नहीं कि ये इतना कुछ कर ले। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बच्चे का फीड बंद करो, तो उससे बच्चे की तरफ की जिम्मेदारी इसकी थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि ये घिरी हुई बैठी रहती है कि बच्चे को फीड कराना, बच्चे को फीड कराना, बच्चे को फीड कराना। तो उसकी शुरुआत इसने ऐसी कर दी कि बच्चे में जो है डेफिशिएंसी हो रही है, फीड इनफ नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला है कि इसका जो है हमें थोड़ा सा सेमी लिक्विड शुरू करना पड़ेगा। तो सेमी लिक्विड शुरू हो गया, ठीक है, वो खा रहा है, अच्छे से खा रहा है। अभी बीच बीच में ये अपना दूध भी पिलाती है और ये खाना भी खिलाती है, तो बच्चे का पेट भरा रहता है। और ये तो हर डॉक्टर कहते हैं 6 महीने बाद, लेकिन इसने 6 महीने से पहले ही शुरू कर दिया था, अगर आपको याद हो तो। और अब जब इसे कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, जब ये इधर उधर भटक रही थी, तब तो इसको फॉर्मूला मिल्क का पता चला नहीं। लेकिन अब इसको ये भी पता चल गया कि बहुत सारे लोगों को तो अंदाजे हो गए हैं भाई, बोतलें रख ली देख लिए हैं, फीडिंग पंप रखा हुआ देख लिया है। ऑफ कोर्स मैंने भी आपके साथ शेयर किया था कि 2 बोतलें रखी हुई थी पानी पिलाने के लिए। कोई 2-2 3-3 बोतलें लेगा, ये अपने पापा पे गया है वो कि भाई उसको सिपर बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, तो उसको भी पानी पीने के लिए ये फीडर बोतल ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये पंप कर रखती है या फॉर्मूला मिल्क देती है, उसके लिए 2-2 3-3 बोतलें लगती है। 2 तो मेरे पास भी रहती थी। और ये तो भाई अमीर औरत है, जब ये अपने पति के लिए 10-10 सिपर रख सकती है, तो धोने की वजह से अपने बच्चे के लिए 10-10 बोतल नहीं रख सकती। छोटी सी बात है भाई उसके लिए। तो वो अलग बात है कि हमारी नजर में 2 ही आई हैं, हो सकता है ज्यादा भी हो। तो इसने अब ये बोला है कि फॉर्मूला मिल्क भी इसने शुरू कर दिया है, जिससे कि धीरे धीरे करके ये अपने वाले को कट कर दे और बच्चे को पूरी तरीके से या तो सेमी लिक्विड से और अपने जो फॉर्मूला मिल्क से उसका पेट भरने लगे और ये बिल्कुल फ्री हो जाए, फिर अपना वो काम करने के लिए सबसे ज्यादा जो है ना मील का पत्थर जो था ना, यही हो रहा था कि फीड छुड़ाओ, कैसे करो। फीड कराते कराते तो हम ये नहीं कर सकते। और अभी जो है पिता के बेटे का बर्थडे आ रहा है, तो हमें बहुत जल्दी चालू अप्पी वहां पर देखने को मिलेगी। हो सकता है चालू अप्पी कुरान ख्वानी भी कराए अपने घर में, क्योंकि ये जो रजब के कूंडे वगैरह हो रहे हैं ये सब हमें देखने को मिले। और हाँ, खालू जा चुके हैं। लेकिन देखो अभी ये सब चीजें करने वाली है, तो नेक्स्ट जो प्लानिंग है चालू अप्पी की वो यही है कि बस जैसे तैसे करके मुझे वापस से स्लिम होना है, फिट होना है, अपने मन चाहे जैसे कपड़े पहनने हैं, फिर मुझे प्रमोशंस आएंगे, फिर मेरा काम आगे चढ़ेगा। क्योंकि इधर तो इंस्टाग्राम रुका, इधर मेरा व्यूज रुके, दोनों तरफ से मार पड़ रही है। अब तो मरता क्या ना करता, करना ही पड़ेगा। और फिर दूसरा कहीं ना कहीं जेलेसी भी तो होती है भाई, सामने वाला इतना सब कुछ कर रहा है, पतला होने के पर तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तुम थोड़ा सा ही वेट लॉस करो, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर मैं जिम जाऊंगी, वहां से वीडियोस बनाऊंगी, आपके लिए रील शेयर करूंगी, फ्लॉन्ट करूंगी। भाई सपने तो सब देखते हैं, तो मैं भी ये करूंगी। फिदा कर सकती है तो मैं नहीं कर सकती? तो मुझे अब कंपटीशन में उतरना ही पड़ेगा। देखो भैया, वैसे तो मैं भी वेट लॉस जर्नी पर हूँ, कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी मेहनत। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत प्रॉब्लम सामने आ रही है, और ऐसी प्रॉब्लम है कि शेयर भी नहीं कर सकती। लेकिन क्या करे, करना पड़ रहा है। अभी जैसे सर्दी आ गई है, इससे पहले मेरे को 15 दिन पहले से मेरे को बैक में इतना प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि जिम नहीं जा सकते आप, जो है कुछ नहीं कर सकते हो, अभी आराम करो, अभी रेस्ट पर ही रहना है, इसलिए जिम मत जाओ। तो मैं लगभग 1-1.5 महीने से जिम नहीं जा रही हूँ, जब से सर्दी भी बढ़ गई है। अभी थोड़ा सा दर्द ठीक हुआ है, तो मैं चाह रही थी कि मैं चली जाऊं, लेकिन अभी ठंड इतनी ज्यादा हो रही है कि हिम्मत नहीं हो रही है बाहर जाने की। तो जिम नहीं जा रही हूँ, तो बाहर भी नहीं जाना हो रहा, और बाहर नहीं जाना हो रहा है तो भाई स्टक हो गया है। और ऊपर से एक तो हो ही रहा है स्टक, तो अभी डाइट भी अकेले क्या ही काम कर लेगी, क्योंकि ये दोनों चीजें मिलकर काम करती हैं। आपको एक तो वर्कआउट करना पड़ेगा, कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी, और कैलोरी लेने से भी रुकना होगा। अभी कैलोरी तो लेने से रोक दिया खुद को, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसको बर्न करने के लिए तो एफर्ट करने पड़ेंगे ना, वही नहीं हो रहे हैं। तो भाई वेट लॉस बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए इस चीज़ के लिए, तो आप मुझे DM कर लेना।
मैं आपको बता दूंगी जैसे मैं कर रही हूँ, या मेरी और जो जानकारी है, या उसके अलावा भी मैं और क्या हेल्प कर सकती हूँ, कि अगर मेरी थ्रू किसी की भी हेल्प हो सकती है तो मोस्ट वेलकम। तो ये वाला पॉडकास्ट मैं काफी दिन से जो है पेंडिंग में रख रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब क्या मूव होने वाला है। मैं वेट कर रही थी कि अब क्या अब क्या अब क्या। तो फाइनली अभी उसने बता दिया है कि ये फॉर्मूला मिल्क पर लाने वाली है बच्चे को। तो जो चीजों का मुझे डाउट था वो मुझे और क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बाकी आगे देखते हैं आगे आगे होता है क्या। देखो भाई, अगर ये जाती है इंजेक्शन पर तो डेफिनेटली इसको बच्चे का फीड छुड़ाना पड़ेगा, और ये बनाएगी कोई ना कोई बहाना, क्योंकि फिदा झूठ बोल रही है कि मैंने सिर्फ वर्कआउट किया है, मैंने सिर्फ वर्कआउट किया, क्योंकि वो एक नंबर की झूठी औरत है। मुझे उस पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। वो ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा रही थी कि मैं बता भी नहीं सकती। चलो मैं बताऊंगी जब उसके लिए पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा कर रही है। अब एक टाइम था जब मैं उसकी तारीफ करती थी और चालू को ये कहती थी कि देख तेरी ही दोस्त है लेकिन हिजाब को कितने अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन उसने भी हिजाब उतार कर फेंक दिया। तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था, तुम्हें किसी ने गन पॉइंट पर नहीं रखा था कि नहीं तुम्हें हिजाब ही करना है। तुम्हें अपने आप ही अल्लाह ताला ने हिदायत दी, और ये कैसी हिदायत है? या तो भैया ऐसी हिदायत मत लो कि तुम जो है, ये तो एक तरीके से तुम तो निरादर कर रहे हो, या तो तुम लो मत, जैसे तुम्हारी अम्मी नहीं लेती हैं, कभी खोल लेती हैं और कभी पहन लेती हैं और कभी कान के पीछे कर लेती हैं। या तुम्हारी सास है, जैसे मैं उसकी बात कर रही हूँ, फिदा की सास की, कि जैसे मन में आया तो रख लिया, तुम उसकी नंद है तो तुम्हें एकदम से हिदायत भी हो जाती है दोनों चट्टी बट्टी को, यानी कि दोनों दोस्तों को, और फिर तुम्हारी हिदायत एकदम से गायब भी हो जाती है। तो भैया शर्म कर लो, क्यों इस्लाम को यूज कर रहे हो? क्योंकि किसी को अगर एक बार हिदायत हो गई या अल्लाह का डर हो गया, तो ऐसे कैसा डर है कि वो मन से दीदों से निकल गया तुम्हारे, और अब तुम्हें डर ही नहीं है। अब तुम ऐसे बॉडी फ्लॉन्ट कर रही हो। इसको देख लो जरा, अबाया पहनती है तो ऐसे बॉडी को, सीना, मैं तो सीने की बात करूंगी क्योंकि इस्लाम में उसको सीना बोला जाता है, कि सीने को ऐसे खुला दिखाती रहती है, कि जिससे कि जो भी हमारे जो छुपाने वाला पार्ट है फीमेल का, जो कि ढकना आया है, कि किसी की गैर महरम की नजर ना पड़े, ये फ्लॉन्ट करती घूमती है। अबाया पहनने के बाद भी ये बेइज्जती है अबाया। और एक वो है जो टी शर्ट पहन पहन के जिम जा रही है या कुछ भी कर रही है, तो वो बस इतना सा ढक लेती है आगे को और पूरा खुला हुआ रहता है, और एक्सरसाइज कर रही है या व्हाटएवर जो भी कुछ कर रही है। एटलीस्ट तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम हो हिजाबी। अभी कोई इसको मुझसे कंपेयर करेगा तो भाई मत करना, क्योंकि मैंने हिजाब का कोई प्रण नहीं लिया है। मैं अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मैंने कोई दुपट्टे का कोई कंपलसरी नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज करते हुए मुझे दुपट्टा लेना है। बट इन्होंने हिजाब का प्रण लिया है, इन्होंने ऑडियंस को बेवकूफ बनाया है, इन्होंने लोगों के सामने ये कहा है, दूसरी लड़कियों को नीचा दिखाया है कि हिजाब ऐसा है, हिजाब फैशन की चीज नहीं। अभी देखने वाली बात यह है कि भाई पूरी सर्दी जो है ना, मेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरता, वो हमेशा ही रहता है। वो बात इसकी नहीं है कि घर में कोई है या नहीं है, घर में भी इवन सोते टाइम भी मैं उसको ऐसे ही लपेट कर रखती हूँ। और इवन सर्दी तो छोड़ो, अब तो परमानेंट रहता है। अभी 2 साल से 3 साल से तो लगातार परमानेंट ही रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं नहीं भी करती हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया है। बाकी ज्यादातर मेरा सर कवर ही रहता है, और सर्दी सर्दी तो बिल्कुल हिजाब में ही रहती हूँ। छोटे छोटे से गर्म स्टोल लिए हुए हैं, वही लपेट कर हमेशा से रहती हूँ। एक सर अच्छे से कवर रहता है, अच्छा रहता है, मुझे अच्छा लगता है। अब आदत हो गई है, लेकिन नहीं भी रहता। अभी जैसे आपने लाइव में देखा था, तो इस्लाम को गलत तरीके से यूज करना और फिर उससे जो है ना व्यूवरशिप लेना, फिर उनका जो है व्यू वो देते हैं, आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उसके बाद उनका ट्रस्ट तोड़ देना। क्या नई सीख दे रहे हो भाई आने वाली बच्चियों को, कि पहले तुम हिजाब ले लो और फिर अपनी मर्जी के हिसाब से हिजाब को उतार दो। तो ये था, ये पॉडकास्ट मेरा पेंडिंग था, जो मुझे चालू अपी की इन सारी चीजों के लिए बनाना था। काफी टाइम से मैं बोल रही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक